पंजाबी को वोट दो। तो हम भी पंजाबी हैं, छाबड़ा जी भी पंजाबी हैं, किशोर छाबड़ा जी भी पंजाबी हैं, सब पंजाबी लोग, आप सारा समाज बैठा है। नेता वही है जो 36 बिरादरी का नेता, एक बिरादरी का नेता बन के कोई किसी का भला नहीं कर सकता। कल रात को भी कमल दीवान जी ने दीवान फार्म में प्रोग्राम रखा हुआ था, तो उसमें सभी पंजाबी वर्ग के लोग थे और 1000 पंजाबी थे, 1000। और ऐसे एक हजार पंजाबियों के सोनीपत में 10 प्रोग्राम हो गए। 10,000 पंजाबियों के प्रोग्राम करने के लिए यहाँ खड़े हैं, तो सामने वाले की जमानत जब्त कराने से गुजारिश है। और अपनी पार्टी से, बिरादरीवाद से ऊपर उठकर 36 बिरादरी की सोच रखते हुए, 36 बिरादरी का नेता है सुरेंद्र पवार। भगवान ने चाहा तुम्हें न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है, जल्दी ही वो आपके बीच में होंगे। जब तक वो यहाँ नहीं आते, हमें सबको इसी तरह, हर आदमी को सुरेंद्र पवार बनकर यह चुनाव लड़ना है। इस चुनाव का माहौल ऐसे ही बनाए। एक बार अपील करूंगा कि आज समीक्षा जी को दोनों हाथ खड़े करके मार्केट के लोग, चाहे वो किसी विचारधारा को, ये बता दे कि सारा शहर सुरेंद्र पवार जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई रवि जी। मैं थोड़ी सी श्रृंखला में एक्टिंग कर रहा हूँ। हमारे बीच भाई मनोहर कुमार जी, कोर जनरल सेक्रेटरी गीता भवन सोसाइटी, वो आए और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि उनका स्वागत है। भाई मनोहर कुमार, आपका स्वागत है। परंपरा अब मैं निवेदन करूंगा अपनी बेटी और यहाँ से प्रत्याशी भाई सुरेंद्र पवार जी की पुत्रवधू कि वो अपने शब्दों में आपसे निवेदन करेगी और मुझे विश्वास है कि आप उनकी बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे और विचार करेंगे। मैं एक ही बात है, भाई सुरेंद्र पवार जी आ जाएंगे, जब भी वोट डालने जाओ तो भाई समीक्षा जी की बातों को भी ध्यान में रख लेना कि उन्होंने क्या निवेदन किया था। तो निश्चित रूप से एक वोट आप डालोगे, 10 वोट आप डालोगे, ये मेरा आपसे निवेदन है। और बेटी समीक्षा और आज यहाँ पर उपस्थित बहुत ही आदरणीय हमारे कांग्रेस परिवार के वरिष्ठ नेतागण, सम्मानित मंच, बहुत ही आदर मान सम्मान के योग्य यहाँ बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, मेरी बहनों, आप सभी ने इस बेटी को अपने बीच में बुलाया और इतना प्यार और मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं दिल से आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने पिताजी, आपके अपने बेटे, आपके सुख दुख के साथी श्री सुरेंद्र पवार जी की तरफ से आप सभी को हाथ जोड़कर सादर प्रणाम करती हूँ। पिछले 1.5 महीने में जो भी मेरे परिवार के साथ हुआ है, आप सभी को वो भली भांति पता है। ऐसे समय में, ऐसे चुनावी दौर में मेरे पिताजी को गिरफ्तार करा, जब उनको आप सबके बीच में होना चाहिए था, आप सबके बीच में रहकर आप सबके लिए, चुनाव के लिए आप सबको साथ चाहिए था। आज इस सरकार ने गिरफ्तार करा हुआ है, और जब सरकार ने गिरफ्तार करा तो पहले 3 दिन एक ही बात बोली, भाजपा ज्वाइन कर लो, तुम कर रिहा हो। मेरे पिताजी ने उनको एक ही बात बोली, मैं राजनीति में रहकर राजनीति नहीं करता, जनता की सेवा करता हूँ। कांग्रेस पार्टी में रहकर सालों साल तक ऐसे ही जनता की सेवा करता रहूंगा, क्योंकि जनता की सेवा करना, अपनी माताओं की, अपने बुजुर्गों की सेवा करना ही मेरा धर्म है, मेरा कर्म है और मेरी पूजा है। और आज जो ये सरकार व्यवहार कर रही है, आप सभी को पता है। देखिए, मैं एक पंजाबी परिवार की बेटी हूँ, मुझे बहुत गर्व है कि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुई, लेकिन उससे भी ज्यादा गर्व की बात मेरे लिए ये है कि मैं ऐसे परिवार में आई हूँ जहाँ मेरे पिताजी किसी की जाति नहीं पूछते, किसी का धर्म नहीं पूछते। 36 बिरादरी के लिए मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे तक खुले हैं। मेरे पिताजी जब पंजाबी समाज में होते हैं तो पंजाबी का बेटा बन के कार्य करते हैं, जब बनिया समाज में होते हैं तो उनका बेटा, उनका भाई बन के कार्य करते हैं, जैसे ब्राह्मण समाज में होते हैं तो उनका बेटा और भाई बन के कार्य करते हैं। तो मेरे हिसाब से नेता वही होता है जो 36 बिरादरी को
नेता किसी एक बरादरी का नहीं होता। और मुझे गर्व है कि मैं ऐसे परिवार में आई हूँ और ऐसे पिताजी के साथ चल के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हूँ, जहाँ मुझे सिखाया जाता है कि 36 बरादरियों का बराबर मान सम्मान कैसे करना है। तो मैं आपसे यही हाथ जोड़कर अपील करती हूँ, देखिए मेरे परिवार के लिए ये लड़ाई बीजेपी कांग्रेस की थी, लेकिन 19 जुलाई तक थी बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई। उसके बाद मेरे लिए ये लड़ाई, मेरे परिवार के लिए लड़ाई न्याय की लड़ाई है। और इस न्याय की लड़ाई में एक बेटी को आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका साथ चाहिए। जैसे इतने साल से आपने अपना आशीर्वाद, अपना प्यार मेरे पिताजी पर बनाए रखा है, आज एक बेटी हाथ जोड़कर आप सबसे अपील करती है, मेरे पिताजी को ताकत चाहिए, इस बेटी को इस लड़ाई में लड़ने के लिए ताकत चाहिए। और मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ, पिछले 1.5-2 महीने से मैं घूम रही हूँ, गली गली जा रही हूँ, और मुझे भरपूर आशीर्वाद, भरपूर प्यार मिल रहा है। और एक नई जोश के साथ मैं सुबह उठती हूँ, क्योंकि ये लड़ाई लड़नी है और लड़ाई कठिन है, और अब सबका साथ मिल रहा है तो मुझे और जोश आता है, और उमंग और एक ताकत के साथ मैं सुबह उठती हूँ, इस लड़ाई को लड़ने के लिए चली जाती हूँ। लेकिन आप सबका आशीर्वाद चाहिए, और आपके बीच में भाजपा के प्रत्याशी आएंगे, आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे। आपने उनसे सिर्फ और सिर्फ 2 प्रश्न पूछने हैं। पहला प्रश्न ये पूछना है कि राजनीति में लाने वाला कौन था। देखिए, एक माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है तो वो बच्चा लाख कोशिशें कर ले, पूरी जिंदगी उस माँ का ऋण नहीं चुका सकता। ऐसे ही इस राजनीति में लाने वाले मेयर साहब को आप सभी को पता है कौन थे। उस ऋण का एहसास करना तो बहुत दूर की बात, जो वो सब कर रहे हैं आप सभी के सामने है। देखिए, मेरे परिवार के संस्कार ऐसे नहीं है कि मैं किसी को नीचा दिखा के ऊंचे उठने की कोशिश करूं, ना मेरे पिताजी ने ऐसा करा है और ना मैं ऐसा कभी करूंगी। आप सभी के सामने है क्या हमारे परिवार के साथ हो रहा है। और दूसरा प्रश्न आपने ये पूछना है, हमने अपनी जिंदगी के बहुत ही मूल्य 10 साल इस सरकार को दिए, 10 साल हमने भाजपा सरकार को दिए, और विकास के नाम पर सोनीपत में, हरियाणा में क्या हो रहा है आप सभी को पता है। विपक्ष में रहते हुए मेरे पिताजी ने बहुत मुद्दे उठाए विधानसभा में सोनीपत के विकास के लिए, चाहे वो मेट्रो ट्रेन को लाना हो, रैपिड ट्रेन को लाना हो, बेरोजगारी की समस्या हो, रोड की, सीवर की, पानी की समस्या हो, बहुत मुद्दे उठाए, लेकिन सरकार ने काम नहीं करने दिए। हाथ बांधे हुए थे मेरे पिताजी के, क्योंकि यहाँ विधायक विपक्ष के थे और सरकार ऊपर भाजपा की थी। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से आने वाली 8 अक्टूबर को सारे सर्वे बता रहे हैं कम से कम 70 सीट कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में बनने जा रही है। और मेरे व्यापारी भाइयों के लिए, मेरे बुजुर्गों के लिए कांग्रेस पार्टी उनके खुशहाली के लिए और सुरक्षा के लिए कार्य करती आई है और आगे ऐसे ही कार्य करती आएगी। लेकिन आप सबके आशीर्वाद के बिना अधूरे हैं। ये जो चुनाव है, ये मेरा और मेरे परिवार का चुनाव नहीं है, आप सबका चुनाव है। हम सबको सुरेंद्र पवार जी बनकर चुनाव लड़ना है। एक बेटी को हिम्मत चाहिए, और जब एक बेटी मुसीबत में होती है तो वो अपने परिवार से ही हिम्मत मांगती है, साहस मांगती है। तो आज एक बेटी आपसे हाथ जोड़कर अपील करती है कि इस बेटी को ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी है, कठिन है, और मुझे अकेला लगता है, इसलिए मैं आपके बीच में आई हूँ आपका आशीर्वाद लेने, आपका प्यार लेने। आप सबने यहाँ बुलाया, गीता भवन एसोसिएशन के सभी मेंबर्स को मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने इस बेटी को यहाँ बुलाया, इतना प्यार दिया और इतना साहस मुझे आ गया आज आप सबके बीच में आकर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। पंजाबी भवन जो बना मदनलाल जी के नाम से 31 लाख रुपए की राशि हमारे एमएलए फंड से बहुत बड़ी बात थी। राशि किसी से भी इतनी बड़ी राशि नहीं खोल कर नहीं दी, लेकिन एमएलए साहब ने पंजाबी भवन में। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये उनके लिए सत्य, ईमानदारी, व्यवहारिकता, ये त्रिवेणी उसके अंदर रहती है। और महासंगम, जहाँ संगम बनता है वहाँ उसे कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, वहाँ स्नान करके भी आदमी पवित्र हो जाता है। तो ऐसे त्रिवेणी को आप अपना मत देकर, अपना वोट देकर, हाथ के निशान पर वोट बनाकर आने वाली 5 तारीख को विजयी बनाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपका दिल के गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं बात कर रहा था लक्ष्मी भाई से, मैं बात कर रहा था साहब से, बोले हमारी तरफ से सबका धन्यवाद कर दो।
कि हम कोई नहीं प्रधान, ये सारे ही प्रधान हैं, सारे ही सेवक हैं और सारे ही त्योहार के आदमी हैं। तो मैं सबका पदाधिकारियों का, सभी प्रधानों का, इनकी ओर से और आए हुए मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बिजी समीक्षा जी 2 मिनट लेंगे। समीक्षा जी क्या कहेंगे, इस तरफ जो है अब लड़ाई जो है वो एक निर्णायक मोड़ पर है, तो इस वक्त क्या कुछ रहेगी आपकी रणनीति? जी, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कितना जन समर्थन हमें मिल रहा है, चाहे वो पंजाबी समाज का हो, चाहे वो किसी भी समाज का हो, हमें पूरा आशीर्वाद, पूरा प्यार मेरे पिताजी को मिल रहा है पूरे सोनीपत की जनता से। सुरेंद्र पवार जी को हराने के लिए अब सीएम नायब सैनी भी जो है मैदान में उतर चुके हैं और कल राजीव जैन को भी उन्होंने मनाया है और उन्होंने अपना नामांकन भी वापस ले लिया, तो इसके बारे में क्या कहना है? जी, जनता का आशीर्वाद और प्यार मेरे पिताजी के साथ है और उन्हें पूरा भरोसा है सोनीपत की जनता के ऊपर कि सोनीपत की जनता न्याय का साथ देगी, सच का साथ देगी। क्या लगता है कि कैसा अभी जो माहौल चल रहा है वो कैसा है? जी, मार्केट में तो आप फील्ड में आप घूम रहे हैं, आपको ज़्यादा पता होगा। बाकी मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ, कॉलोनीज़ में जा रही हूँ, मुझे पूरा मेरे पिताजी को पूरा आशीर्वाद और पूरा प्यार मिल रहा है। और आने वाली 5 अक्टूबर को सोनीपत की जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी को, मेरे पिताजी को विजयी बनाएंगे। जनता के लिए छोटा सा संदेश प्लीज़। मैं एक बार हाथ जोड़कर अपील करती हूँ, देखिए ये चुनाव तो है ही, बट ये न्याय की लड़ाई है और इस न्याय की लड़ाई में मुझे पूरा भरोसा है सोनीपत की जनता न्याय का साथ देगी, सच का साथ देगी। बहुत बहुत थैंक यू।